सरदार जी, हम लोग इस वक्त रमसिंह वसाली की हवेली तक आ गए हैं मुन्ना। जी सरदार जी। कायदे से होशियारी से अपनी राइफल को लेकर के तैयार रखना। ठीक। हम भाभी को लिवा करके घर के अंदर जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अगर रमसिंह मिलता है तो आज ही साली को मौत के घाट उतार करके आज उसकी कहानी खत्म कर देंगे मुन्ना। चलो तुम बैठो वहां पर। चलो वहां पर पहरा दे रहा हूं। अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो साले को मैं मुठभेड़ में गोली मार दूंगा। भाभी आओ तुम हमारे साथ। आदमी कौन है मुन्ना? और आप रो रहे हो? अरे ये कोई गैर नहीं है भाभी माँ। कौन है? अरे ये हमारे बड़े भैया हैं। मैं समझ गया मेरी भौजाई की आदत खराब थी और भैया उसका कारनामा अपने आंखों से देखे होंगे और वो बर्दाश्त ना कर सके घर में जाकर के आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा। भाभी माँ। मुन्ना इनके मुख में देखो कैसे चिट्ठी है। ये पत्र कैसा है? पढ़िए क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा हुआ है इसमें मुन्ना? इसमें तो ये लिखा हुआ है कि मंगल सिंह को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकू बदनाम, डाकू बिजमा, डाकू विक्रम। क्या? इस पत्र से हमें ऐसे लग रहा है हमारे भैया फांसी लगा करके आत्महत्या नहीं किए, बाकी मेरे भैया को मार करके फांसी पर टांग दिया गया है और मेरे भैया को मारने वाला कोई और नहीं वही मेरा बाप रमसिंहवा और मेरी भौजाई रितवा की चाल नजर आ। मुन्ना पुलिस आ रही है। पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम भाभी को लिवा करके तुम जाओ, तुम लिवा करके जाओ। मैं भैया को छोड़ करके नहीं जाऊंगा विक्रम। सरदार जी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको साथ में लेकर चलूंगा। अपने भैया को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अबे चौकीदार, अबे हम लोग को आने में लेट हो गया। अबे ये सब क्या हो गया? क्या हो कब साले मुंह में क्या भरा? अबे कब? पहले देख रहा इसके मुंह में पर्ची कैसे? निकाल साले इसको। ला इधर। अबे गजब हो गया बे चौकीदार। हाँ इसको मारने वाला कोई गैर नहीं है। क्या? और डाकू बदनाम, डाकू बिजमा और डाकू विक्रम है। इसको फांसी से उतार। लाश को पोस्टमार्टम के बाद अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे साले, हम लोग उनका पीछा करते हैं। उतार साले जल्दी से। ले चल साले। दगाबाज रे तेरे नैना पड़े तो है कल देखे हे राजा कल देखे राजा कल देखे भूल गयो आज रे दगाबाज रे
रास्ते इतना कांटा रहा सब साफ हो गया है? अब सेहत जी चाहत बा कि चलिए कहूँ बनारस काशी घूमी आई देखो हाँ? पुलिस फोर्स लगी है, अच्छा आराम से सोते हैं। सही कहा था। जितना पुलिस का पहरा, जितना ज्यादा पुलिस का पहरा होगा उतना हमारा तुम्हारा प्यार गहरा होगा। की बदली चारों हर एक तरफ छा गई, मेरी गोली से मुल्क आदम जाए। पहचाना बे बाबू तू ना पहचान तो हम पहचान, हम पहचानते कि ये लोग ईटा ले आए यहाँ, ईटा ले इसको पीछे ही आए हैं। आज तुम्हारे सैलहवा नुकुला पहले पीछा। पहचान तो नहीं रहा हूँ, कौन हमारे तो बहुत दुश्मनी कैसे? आप पहचाना, आप पहचाना? पहचान तो कुछ कुछ रहा हूँ। रीता है, रीता कुछ मालूम है कौन है? जिसको जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था वही मेरा बेटा पिंटुआ है। कहने का मतलब एहन पिंटू देवा, एहन पिंटू देवा हमार तो हर करी सेवा। इधर सबसे पहले तो ये बता, मेरी मां शांता देवी की हत्या किसने किया? शांता देवी की हत्या वो बबालुआ किया था। बबालुआ बाबा बोल, अभी तुझे सोचने और समझने का मौका दे रहा हूं। मेरी मां शांता देवी की हत्या किसने किया था? बबलू मजदूर ने किया था। बोल 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 बोल। नहीं किया था, बल्कि शराब के नशे में मैं तो थप्पड़ मारा, 2 मंजिले के नीचे से गिर गई, भट्ठे में से झुकवा दिया था। एक काम कर दो, राइफल को ले और थोड़ा दूर पर जाकर के बैठ, कोई आने ना पाए। हम इनकी कायदे से खातिरदारी कर रहे हैं। ठीक है सरदार जी। और कोई आता है तो सूचना देना हमें। अच्छी बात है, मैं भी जा रहा हूँ, बाहर जाकर निगरानी करता हूँ, जैसा भी होगा सूचना मैं जरूर दूंगा। ठीक है। आगे से कूदते ही भीतर। हाँ हाँ जा। जा रहा हूँ। इधर आवे। विनीता भाभी की इज्जत को कौन लूटा था? उनके बच्चे को किसने मारा था? शिवबहादुर फट्टा उठा, चल। खेला डीजे सिंहौली शाहबाज
खिल्ला डीजे सिंघौली शाहबाजपुर 11 पे देता है कहता है भैया एक भोसड़ी वाले का एक ही जिन मारा एक ही मारा एक सारा रास्ता बंद हो जाए बता बे क्या मारे रहा विनीता को बच्चे को कौन मारा था? हाँ कौन मारा था? प्रधानी में उतर गई। मैं अपनी पतोहिया को खड़ी करवा दिया था। वो प्रधानी हार गई तो वो प्रधानी जीत गई। रुको 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 रुको। तो मैं शराब के नशे में से प्रधानी जीतने के बाद घर गया। हाँ हाँ आराम से सो रही थी। वाह बेहोशी की दवा सुंघा दिया हाँ और बेहोश हो गई। तो मासूम बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को काट डाला। काटने के बाद उसको उठाया ले गया बियाबान जंगल में। उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। निर्दयी चिकवा नहीं होते हरामखोर कमीने साले। रुक, एक बात और बता बे, मेरे भाई मंगल सिंह को किसने मारा? बोल 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 बोल। बात ये है, एक दिन की बात है, हम और हमारी पतोहिया एक चार पाई पे लेटे हुए थे। इतने मंगलवा आया, देख लिया, पतोहिया को मारना चालू कर दिया। मैं सोचा हमारी करतूत को देख लिया है, दुनिया वालों को बताएगा तो हमारी बेटी हमारी रसोई करेगा। मैं किया क्या, मारने के बाद गले में फांसी का फंदा लगा दिया, टांग दिया। टांगने के बाद एक स्केल नया पैदा किया, चिट्ठी लिखा, इसको मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि डाकू, बदनाम और भिजमा है। वहां से मैं फरार हो लिया। बना रहा है इसके पकड़ ला, अभी तक नशा नहीं उतरी, पकड़ ला, नशा नहीं उतरी है साले। यही त्रिशूलिए सारे गलेल पे मर जाए साले। डाल देते सोल भोलेनाथ की। ये तो पेड़ देव सारे तुम मर जाते। इधर से डालेगा, इधर से कौन की डाई? एक ही डब तीन भी जाई, हाँ? एक ही डब एक ही जाई, आराम से जाई। नहीं आराम से नहीं, तकलीफ वाला जाई चाहिए। क्या भोसड़ी के इसके सारे बनावा था। बैठा उधर, चल चल बे उधर। क्या रे? खुशी रहो, सम्भोगवती भव, सौभाग्यवती भव। हाँ, आशीर्वाद दा की जान बची चाहे, बस मार ना पड़े बस। बची ऐसे आराम बची। हाँ कौन महाराज रे? चल बोल। खिल्ला डीजे सिंघौली शाहबाजपुर प्रयागराज। भैया बहुत बढ़िया डीजे है, इनके 13 डीजे करब हम मारे के बाद 11 धनबाद पहुंचे। इधर आ हरामखोर नालायक औरत, तेरे ही वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। और तू
तो इस साले का बुढ़ावा का साले को पसंद कर रखी है। पिंटू देवर दौलत के चक्कर में इसको साले की पिंटू देवर इसकी पिंटू देवर। जिंदगी का कोई भरोसा है? कब जाएंगे? आने वाले हैं। आज तो हमारा आँखी खोल दे। हाँ? जो तू सही बात कह दिया कि कभी चला जाए और 2-4 महीना जीवो करी है, भरोसा तो है ही ना है ना। पिंटू देवर तोहरे लिए की ऑफर है, ऑफर ही है कि ये पिंटू देवर ज्यादा जिन दिखावा तेवर, अभी तो मर तो जाबे करी है, तो काहे बारे तू नहीं बन जाता हमारे गटैया का जेवर। नालायक, ये किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक पूरे परिवार को लपेटेगी नहीं। किसके सहारे रहेगी? तूने मेरे भाई को तो मार डाली बेशर्म नालायक। जो तेरा सुहाग था उसको तो तुमने छोड़ा नहीं। तू तो पैसे कमा रहे ना। तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसी वक्त मैं गोली मारूं। चल मारने के लिए तैयार। क्या कर रहा है तू? सरदार जी, मारने से क्यों बचा लिया इन दोनों को? सरदार जी आपने कहा कि बाहर जाकर के निगरानी रखो, अगर कोई इंसान आता है सूचना देना। मैं चौराहे पर बैठ करके जासूसी कर रहा था। एक चाय की दुकान थी, उसी दुकान पर मैं बैठ गया। जानते हो सरदार जी क्या हुआ? एक पेपर वाला आया, मेज पे पेपर रख के चला गया। जब ही मेरी नजर पेपर पे पड़ती है, जानते हो सरदार जी उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था बबलू नाम का मुजरिम जो पहले हत्याकांड में जेल में बंद है, उसका कल सुबह 7:15 पे फांसी होगी। मैं सच कह रहा हूँ सरदार जी, यही सूचना लेकर आया हूँ आपके पास। ना, अभी अगर जान से मार देते तो मुसीबत खड़ी हो जाती। बहुत अच्छी बात तूने बताया और बहुत ही सही मौके पर पहुंच करके इन दोनों की जान बचा लिया। क्योंकि बबलू भैया को छुड़ाने का सिर्फ एक ही सबूत बचा था हमारे पास। कौन सबूत है भैया? ये राम सिंहवा और राम सिंहवा की बहू ससुरी, ये दोनों जब अदालत में अपने जुर्मों को कबूल करेंगे तो मेरी भाभी की सुहाग को हो सकता है कि रिहाई मिल जाए। मना इनका बाने से सुअरी की ना, इनका घसीटे के लिए चलो हम आज। आगे कौन है? हमारे साधु जगदीशपुर से आए हैं। ये सीन को देखते हुए 51 रुपए का महान पुरस्कार दिए हमारी पार्टी धर्मा देती है। इनको बांधो, बात कर लेकर चलो तुम अदालत। हम भाभी को लिवा करके आएंगे। तुम चलो लेकर के इनको, चल लेकर चलो अदालत। चल लेकर चल। मुन्ना, भाभी देखो, मैं विक्रम को भेज दिया हूं, लेकिन मैं और तुम अदालत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाप साला फितरतबाज है। अदालत से भागने की कोशिश भी कर सकता है, अदालत में पहुंच करके झूठ भी बोल सकता है। इसलिए हम अदालत में न जा करके अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठेंगे। ठीक। जब ही अदालत से बाहर निकलेगा हम साले को गोली मारेंगे। चलो बात करते हैं। चलो भाभी, देर मत करो, आओ। जय मां भवानी। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार, जो जेल में बबलू नाम का मुजरिम बंद है उसको ले आओ, उसकी आज फांसी है।
जाओ चलो। सर बोलो चौकीदार। आप बबलू, क्या बात है साहब? बबलू, आज तेरी फांसी हो जाएगी। अगर कुछ खाना चाहता है या कुछ पीना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है तो बता सकता है। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बोलो। इस दुनिया में मेरी विनीता के सिवा मेरा कोई नहीं। जब अब मेरी विनीता इस दुनिया में नहीं रह गई तो मैं जी करके क्या करूंगा? ना कुछ खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की साहब। शौक से मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। कोई बात नहीं। नंबर 1 और नंबर 2, रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष को ना सजा दीजिए, जो है दोषी उसे साथ लाया हूं मैं। इसके कर्मों की इनको सजा दी। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस इंसान की आप फांसी लगा रहे हैं वो बेचारा निर्दोष है। जो दोषी है उनको मैं अपने साथ लेके आया हूं। पहले ये बता, तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? साहब, मैं शालीपुर का रहने वाला हूँ, एक गरीब आदमी हूँ। मेरा नाम बनवाई लाल है। तो तेरे चक्कर में कैसे फंस गया? अरे साहब, यही तो किस्मत की बात है। ये दोनों घर छोड़ के भागे जा रहे थे और हम लोग इसके आतंक से परेशान हो गए थे। हाँ साहब, इन दोनों को मैं पकड़ लिया। चौकीदार, फांसी से नीचे उतारो। चल भोसड़ी। क्यों रे राम सिंह? अबे उधर चल। ठीक है। नमस्ते निर्मली जी। नमस्ते। कौन निर्मली जी? उठाऊंगा हंटर, साले 20 हंटर मारूंगा, दिमाग साले होश में आ जाएगा। साहब, जिसकी आप फांसी दे रहे हैं हाँ। वो निर्दोष है। हाँ। दोषी तो हम दोनों हैं साहब। चौकीदार, हमारा शख्स सही निकला। सारा काम इसने किया है साला, और फंसा रहा था डाकू बदनाम को। पहले मेरी बात सुन। संता देवी की हत्या कौन किया बे? साहब, मैं झूठ नहीं भूलूंगा। हाँ, झूठ बोलना भी मत। हमारे घर में कारनामा हुआ है, हमारे इनके सिवा कोई नहीं किया। आपको डाकू बदनाम बिजमा की जरूरत है ना? जरूरत है, उन्हीं को तो ढूंढ उनकी रहे वजह हैं। से तुम परेशान हो चुके हो। अरे सब पक्की शिनाकत है। अरे सब वो देखो, सामने देखो, देखो देखो, अरे वो देखो। ये दोनों सारे अदालत से भागे हैं ना, पीछे नहीं छोड़ूंगा। देखिए आफत फंसा के बचाई खाली भागा भागा देख हालत खराब हो जाती। नन्हों खेलो कीत कीत कित्ता जवानिया उछाल मारती है क्या कितना बित्ता। चलो आराम करो। ये जवानिया सब नाशा ही करे ना, याद भागे के ना पड़ते। बैठो बैठ जाओ।
मुझे मालूम था कि साला भागेगा, इसीलिए हम अदालत के बाहर छुप करके बैठे थे। भाभी, यहां पर रुकना ठीक नहीं है, हमारा काम हो गया है, हम यहां से निकलेंगे भाभी, वरना पुलिस वाले भी आ सकते हैं। चल भाभी, आओ। डाकू बदनाम, तुम्हारा खेला खत्म। अबे ए चौकीदार, पहले इस लाश को उठाओ, ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए भेजो साले पहले। क्या उठावई चौकीदार साहेब, इज्जत बात यह है। ये बगलिए ससुराल हमार, अब भाई देखिए कि मेहमान हाथ से ढोआ थी का। नौकरी नौकरी होती है, या छोटी या बड़ी में। चल उठो, लो इसको। डाकू बदनाम। हाँ सरकार। राम सिंह ऐसी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी थी जो मौत के घाट उतार दिया? साफ साफ बताना। सरकार, मेरा नाम डाकू बदनाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेरा सही नाम पिंटू है सरकार। ये क्या कह रहे हो? मैं इसी सालिकपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं। आज हमने जिन्हें गोली मारा वो कोई गैर नहीं थी सरकार, हमने राम सिंह को गोली मारा। राम सिंह हमारा सगा बाप था सरकार। मेरा सगा बाप साला मेरे आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया सरकार। मैं मां के बदला लेने के लिए चंबल में जा करके आज डाकू बदनाम के नाम से जाना जाता हूं सरकार। वैसे भी मैं अपने आप को कानून के हवाले करने वाला ही था। आप चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दें या चाहे मुझे जेल भेज दें सरकार। डाकू बदनाम, मैं तुमसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि बबलू मजदूर का नाम जो जेल में बंद था उसकी आज फांसी थी, लेकिन उसका पड़ोसी आके उसको बचा लिया। जो असली कातिल था उसको साथ लाया था। जी सर। अगर आप कहो तो मैं उससे आपको मिला दूं, क्या आप मिलना चाहेंगे? आप बबलू को बुला दीजिए। चौकीदार, जाते बबलू को जाते बुलाओ। मुलाकात तो हो जाए सरकार। बबलू, ये देखो, इनसे मिलिए। बबलू मेरे भाई, आज मेरे बाप की वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ बबलू मेरे भाई। मैं अपने बाप के तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा हूं। कोई औलाद अपने बाप को नहीं मारा होगा, लेकिन मैं अपने बाप के अत्याचार से ऊब गया था, मेरी मां को मार दिया था। आज इसीलिए हमने अपने बाप को गोली मार दिया बबलू मेरे भाई। आज मैं जेल जा रहा हूं, हमारे साथ में हमारी विनीता भाभी भी है। विनीता, आप एक बार मेरी विनीता भाभी से मुलाकात कर लीजिए। कैसे विनीता ठीक होना?
स्वामी पिंटू भैया का हम पे बहुत बड़ा उपकार है भाई स्वामी। आप पिंटू भैया को जितने जल्द हो सके उतनी जल्दी रिहा करवा लेना है। आज जेल से छूट करके घर जा रहा हूँ। घर पहुंचने के बाद एक अच्छा सा वकील करके तुम दोनों को छुड़ा कर अपने घर जरूर वापस ले आओ। अरे मैं छूटूंगा भी तो अब हमारे पास क्या बचा है मेरे भाई? मेरा बाप मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी भौजाई मर गई, बाप मर गया, सब खत्म हो गया। हमारे पास सब कुछ नहीं बचा है। ऐसे कुछ नहीं। जितनी जमीन जायदाद है सब भारत सरकार की हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई मैं तुम्हें अपना दोस्त माना और जब छूटूंगा कभी जिंदगी में तब भी तुम्हें अपना दोस्त मैं मानता रहूंगा मेरे भाई। लेकिन मेरी दोस्ती के साथ धोखा मत करना बबलू। मैं सभी गरीबों का सहयोग किया, गरीबों का साथ दिया। मैं अमीर बाप का औलाद जरूर था लेकिन मैं गरीबों के साथ मिला और गरीबों के साथ पला मेरे भाई। इसलिए गरीबों की कद्र मैं करता हूँ, इज्जत करता हूँ। पिंटू आज आप बहुत अच्छा काम किए हैं। एक पापी का संहार किए हो, यही चाहिए। तुम बहादुर आदमी हो और ये अशुभ आ रहे हो। एक पापी का संहार किए हो। ऐसे लोग अगर इस धरती में पैदा हो जाएं, कोई पापी नहीं बचेगा। मैं भी हूं। चलो चलो ले चलो जाओ और साहब से कह करके मैं दरखास्त करूंगा कि तुम्हारी धाराएं कम की जाए, जल्दी जमानत हो जाए, ताकि जाकर के अपने जायदाद को संभालिए और तुम्हारी भाभी भी अपने शौहर के साथ रहेगी। की जिंदगी माता रानी बनाए रखी। दिल की गली से बच के गुजर लेना, फिर सोच लेना तो प्यार करेना। दिल की गली
अरे हमारे मालिक मामा भांजा पार्टी द्वारा खेली गई संगीत का नाम था मालिक मजदूर में पहला रार, बेटे गए बाप से हार। मालिक मजदूर में पहला रार, बेटे गए बाप से हार, और पराए देवर भाभी का प्यार। अगर हम नादान कलाकारों से कोई गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ कर कोई गलती को क्षमा करना। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की